Bismillahirrahmanirrahim. It is class 9th subject mathematics and we are revising chapter number 1 that is number systems. इससे पहले हमने दो एक्सरसाइज जो है वो किए हैं दैट इज़ 1.1 एंड 1.2 रिवीजन. Here question 1 says that write the following in decimal form and say what kind of a decimal expansion each has. तो जो हमारे पास पहले से नॉलेज है कि हम किस तरह डिवीज़न करते हैं, तो कुछ डिवीज़न हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें डेसिमल में निकलता है, लेकिन उसके भी कई किस्म हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ को हम डिवाइड करेंगे. लेट अस सपोज आई डिवाइड 3 into 2. व्हेन आई डिवाइड 3 by 2 वी विल गेट आंसर 1.5 एग्जैक्ट. इट इज़ टर्मिनेटिंग. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो डेसिमल है इट इज़ टर्मिनेटिंग, यानी ये ख़त्म हो रहा है. तो जहाँ ख़त्म हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन और डिवीज़न करते करते हम किसी नतीजे पे पहुँच जाएंगे, तो स्टॉप हो जाता है डिवीज़न, तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे. लेकिन कुछ डिवीज़न्स ऐसे होते हैं जिनको हम कभी ख़त्म ही नहीं कर पाते हैं, जैसे कि 1 divided by 3. जब हम 1 को डिवाइड 3 से करेंगे तो वी विल गेट आंसर 0.3. then 3 again, 3 3 3. this 3 after decimal it continues, it will end never. तो जहाँ डेसिमल ख़त्म ही नहीं होता है तो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो किस्म हैं, यानी कभी नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन जो नंबर होता है डेसिमल के बाद वो रिपीट होता है, उसको हम कहेंगे रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग. रिपीटिंग के बदले हम रेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. रेकर मीन्स आफ्टर इक्वल इंटरवल्स देयर इज़ अ रेपिटिशन इन अ नंबर. तो रेकरिंग भी कह सकते हैं. लेकिन कुछ डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन साथ साथ में वहाँ रिपीटिशन नहीं होता है. रिपीटिशन ऑफ नंबर्स और रिपीटिशन ऑफ ब्लॉक ऑफ डेसिमल्स ऐसा नहीं होता है. तो ऐसे भी नंबर्स हैं, उनको हम नॉन रिकरिंग कहेंगे. नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग. तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन के दो किस्म हैं, एक तो है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में फिर दो किस्म आते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसे भी डेसिमल्स हैं जो रिपीट होते हैं और रेकर होते हैं, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहेंगे. लेकिन कुछ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे हैं जो रेकरिंग नहीं होते हैं, उनको हम यानी जहाँ डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं इन ए ब्लॉक वो रिपीट नहीं होते हैं, उनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग. तो हमारे पास क्वेश्चन है 36 डिवाइड बाई 100 पहला पार्ट. जब हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल सिंपल गेट आंसर 0.36. इट इज़ टर्मिनेटिंग. इट इज़ टर्मिनेटिंग क्योंकि यहाँ जो नंबर है, क्योंकि जो यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन है वो ख़त्म हो रहा है. यहाँ तो इसने लिखा है 0.3. 0.3 इट इज़ नॉट 0.3, इट इज़ 0.36, क्योंकि 6 भी तो है. When we divide 36 by 100 we will get answer 0.36. It is terminating, ये ख़त्म हो गया. इसी तरह 1 by 11. When there is 1 divided by 11, जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 11 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.09090909. तो यहाँ इसने लिखा है 09 बार. 09 बार मीन्स जो ऊपर से ये जो इसने लाइन डाली है ये उन नंबर्स पे डालनी होती है जो रिपीट होते हैं. तो ये रेकरिंग है 0.090909. तो 09 को इसने एक ही बार लिखा है, लेकिन ऊपर से ये बार डाला है ताकि इसका मतलब हमें समझ में आ जाए कि ये रिपीट होता है. तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, ये ख़त्म न होने वाला है, लेकिन साथ साथ रिपीटिंग भी है और वी कैन से रेकरिंग है. तो रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. इसी तरह 4 and 1 by 8. जब हम 4 8 आर 32 + 1 दैट इज़ 33 डिवाइड बाई 8. जब हम 33 डिवाइड बाई 8 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट आंसर 4.125. तो ये इसके बाद कोई डेसिमल नहीं है, तो ये सिंपली इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म हो गया. इसी तरह 3 by 13 वी विल गेट आंसर 0.230769. लेकिन कंटिन्यू जो ये 230769 है ये अगेन फिर आएगा, फिर अगेन 230769. तो यहाँ जो ये ब्लॉक है 6 नंबर्स का, ये जो ब्लॉक है
ये रिपीट हो जाएगा अगेन एंड अगेन, तो इसको हम कहेंगे रिकरिंग। और एंड तो नॉन टर्मिनेटिंग है ही ये। इसी तरह 2/11 जो है इट इज़ 0.18, 0.181818, लेकिन 18 जो है इट इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो इसको हम रिकरिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है ही ये, क्योंकि 18 जो है इट कम्स अगेन एंड अगेन व्हेन वी डिवाइड 2/11। इसी तरह यहाँ है 329 डिवाइड बाई 400, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आता है 0.8225। तो इसके बाद कोई टर्म कोई डेसिमल नहीं आता है, इसीलिए ये ख़त्म होता है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम है टर्मिनेटिंग। क्योंकि टर्मिनेटिंग जब है कोई टर्म तो इसमें वो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं है, बल्कि वो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग में होता है। तो इस तरह हमारे पास जो पहला पार्ट है इट इज़ टर्मिनेटिंग, सेकंड इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, थर्ड इज़ टर्मिनेटिंग, फोर्थ इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, फिफ्थ इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड सिक्स्थ इज़ टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इट सेज दैट यू नो दैट 1/7, जब हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आता है 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ, यानी हमें देखना है, हमें प्रिडिक्ट करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के लिए क्या आ जाएगा, लेकिन विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। डिवीजन तो नहीं करना है। इफ़ सो हाउ? हिंट study the remainders while finding the values of 1/7 carefully। क्योंकि जब हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो फर्स्ट रिमाइंडर आएगा दैट इज़ 7, 10 के साथ इट इज़ 0, डेसिमल के बाद इट इज़ 10 डिवाइड बाई 7, दैट इज़ 7 1 ज़र 7, 3 आएगा डेसिमल, 3 आएगा रिमाइंडर। जब 3 रिमाइंडर आएगा तो वो फिर उसमें 1 और 0 डालने से वो 30 बनेगा, दैट इज़ 7 4 ज़र 28। तो इसका मतलब है जब 3 रिमाइंडर आता है तो 4 से मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद 2 निकलता है रिमाइंडर तो 20 बनेगा, 7 2 ज़र 14, तो 6 रिमाइंडर आएगा। जब 6 रिमाइंडर आ जाएगा तो 60 बनेगा, दैट इज़ 7 8 ज़र 50, 7 8 ज़र 56। तो फिर 4 रिमाइंडर आएगा, फिर उसके बाद 7 7 ज़र 49, 1 रिमाइंडर आएगा अगेन। तो इसका मतलब है यहाँ 3 भी रिमाइंडर आता है, फिर 2 भी रिमाइंडर आता है, 6 भी रिमाइंडर आता है, 4 रिमाइंडर आता है, फिर 5 रिमाइंडर आता है, फिर 1 रिमाइंडर। तो इसका मतलब है हमें इस एक डिवीज़न में 1 को भी डिवाइड करना पड़ता है, 2 को भी, 3 को, 4 5 6 और 7, तमाम 6 7 नहीं बल्कि 6 तक। यानी हमें इस एक डिवीज़न में एक ब्लॉक ढूंढते ढूंढते, एक ब्लॉक निकालते निकालते हमें हर एक नंबर का नीचे से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका मतलब है जहाँ से हम डिवाइड करेंगे वहीं से हम डेसिमल उसको स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/7 के लिए है 0.142857, लेकिन जब 2/7 होगा तो हमें पता है 2 से 20 बनता है, तो दैट मीन 7 2 ज़र 14, तो 2 से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह वो 0.28 यहाँ से आ जाएगा 28, यहाँ से 2 से शुरू हो जाएगा 2857, फिर आएगा 14, फिर अगेन 285714, 285714। इसी तरह जब हम 3/7 की बात करेंगे, 3 से आता है 30, तो 7 4 ज़र 28, तो 2 शुरू हुआ, 7 2 ज़र, हाँ जब ये आएगा 3/7 तो 7 4 ज़र, तो 4 से शुरू हो जाएगा, 4 2 8 5 7 1। इसी तरह जब 4 की बात करेंगे, 4/7 तो वो 40 आता है, 5 से शुरू हो जाए, 3 7 5 ज़र 35, तो यहाँ से 5 से 5 7 1 4 2 8, इसी तरह 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2। इसी तरह जब 6/7 की बात करेंगे, 6 से बनता है 60, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 ज़र 56, तो इसका मतलब है 8 से शुरू करना है, 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2। तो ये है एक तरीका। दूसरा तरीका है सीधे हाँ ये 2/7 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/7, 3/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7, 6 इंटू, क्योंकि ये जब हम 5 इंटू 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे ये इट बिकम्स 5/7। तो इस तरह भी 1/7 का हमें
वैल्यू दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 के लिए निकलेगा 285714। इसी तरह 4 के लिए, 3 के लिए, 3/7 के लिए 428571। यही नंबर्स इधर से उधर होते हैं, लेकिन कोई नया नंबर इसमें, कोई नया डेसिमल इसमें ऐड नहीं होता है, नहीं इसमें कोई नए जो ऐड नंबर है, डेसिमल है, वो डिलीट नहीं होता है, बल्कि यही नंबर्स नए अरेंजमेंट के साथ नया वैल्यू देते हैं। फॉर 3/7 के लिए अलग, 4/7 के लिए अलग। तो ये सिंपल है। इसके दो तरीके, एक तरीका वो जो मैंने आपको बताया कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 3/7 है तो जो 1/7 के लिए आपको डेसिमल एक्सपेंशन मालूम है, तो 2/7 के लिए ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं 20/7 इट इज़ 2 से शुरू हो जाएगा 285714। तो इस तरह हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन बाकी जो नंबर्स हैं उनका, कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ सकता है। तो बाकी एक और जो इसमें बार लगा है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट होता है अगेन एंड अगेन फॉर ईच नंबर। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स।